Hi everyone, hope you are fine over there. So today we are going to start class 11 chapter 3rd trigonometric function. In previous video we have done exercise 3.1. In 3.1 we did how to convert radian measure into degree measure and degree measure into radian measure, and also we learn a formula over there, theta equals to L over R. Theta is the angle subtended by R and L here arc, length of arc, and we have radius here, R here radius. So now in this video, in exercise 3.2 we can say we require the formulas related to class 10th. मतलब क्लास 10th में जितने भी फॉर्मूले हमने पढ़े हैं, ठीक है, वेदर इट इज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो और वी कैन से ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज एंड एंगल्स, ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स जैसे हम फाइंड करते, हमें वहाँ नोन होता था साइन 30 डिग्री, साइन 0 डिग्री, साइन 60 डिग्री, बट हेयर जो हम यूज़ करेंगे वो डिग्री में यूज़ ना करके रेडियन में यूज़ करेंगे. और इससे पहली एक्सरसाइज में मैंने आपको बता दिया था कि 30 डिग्री को अगर हमें रेडियन में बताना है तो π/6 होता, तो वो हम यहाँ पर यूज़ करेंगे. तो वोरी होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है. मैं यहाँ पर ना बेसिक से लेकर चलूँगा और हम जो कवर अप कर रहा है ना, यहाँ पर ओनली 70% सिलेबस कवर अप कर रहा है जो इस बार एग्ज़ाम में आएगा, ठीक है. तो मैं बिल्कुल बेसिक से लेकर चलूँगा, सारे कॉन्सेप्ट बताऊँगा टाइम टू टाइम, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है. तो चलिए शैल वी स्टार्ट. हम ये देखते हैं यहाँ पर कि हमने 10th क्लास में क्या क्या पढ़ा, क्योंकि उसकी हमें रिक्वायरमेंट पड़ेगी. क्लियर. तो इन 10th क्लास हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल होता था वहाँ पर, ठीक है. ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये 90 डिग्री का एंगल है. क्लियर. और 90 डिग्री के एंगल के सामने की जो अपोजिट साइड थी वो हाइपोटेनियस, ठीक. ये एंगल हम थीटा ले लें, तो जो एंगल हम फाइंड करते थे उसके सामने वाला क्या हो जाता था, परपेंडिकुलर हो जाता था, और जो बचता था वो हमारा बेस हो जाता था. ये ऑलरेडी हम क्लास 10th में पढ़कर आ चुके हैं. क्लियर. अब इसमें कंफ्यूजन क्या होता था स्टूडेंट को, कंफ्यूजन ये होता था, जैसे मान लो हमने यहाँ पर ये एंगल निकालना, इस एंगल को मैं फाई ले लूँ, ये एंगल हमें फाइंड करना फाई, तो इसमें कंफ्यूजन हो जाता था कि अब क्या करें, अब तो हमें फाई निकालना, तो इसमें मिस्टेक कर लेते थे. तो इसके लिए वो तो मैं बताऊंगा आपको बाद में, पहले मैं ये बता दूं, हमने जो पढ़े हैं इसमें 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पढ़े हैं. साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, जो हमने पढ़े हैं 10th में कोसेक थीटा, सेक थीटा और कोट थीटा. इजंट इट. अब इसमें क्या था, इस डायग्राम पे तो अभी हम जा नहीं रहे हैं, हम इसमें जो पढ़कर आए हैं, हमारे पास जो ट्रिक थी इसे याद करने की, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये हमारे पास ट्रिक थी. इक्वल्स टू सोना चांदी तोला, इक्वल्स टू सोना चांदी तोला. ये हम ऑलरेडी, ये हमारे पास ट्रिक थी. दूसरे उसमें हम इसको ये भी बोल देते थे, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा.
ये भी हमारी दूसरी ट्रिक थी। अब पता नहीं किस ट्रिक से आपने पढ़ा हो। बहरहाल पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, और सोना चांदी तोला। तो इसमें पहला हमारा क्या है, P अपॉन क्या है, पहला P अपॉन H है। तो P अपॉन H कहाँ जाएगा, P अपॉन H हमारा जाएगा सोने के पास। ठीक है, P अपॉन H कहाँ चला गया, सोने के पास चला गया। ठीक है, और B अपॉन H कहाँ चला गया, पंडित बद्री प्रसाद कहाँ गया, तोले के पास चला गया। और लास्ट वन क्या था हमारा, लास्ट वन P अपॉन H, ये तो चांदी के पास चला गया और ये तोला के पास चला गया। ठीक है, यानी हम कह सकते हैं, ट्रिक से याद कर लो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। तो पहला जो था हमारा, जो कि मैंने बताया था, सोने में P अपॉन H था। ठीक, दूसरा हमारा था चांदी में B अपॉन H हो गया, और थर्ड हमारा हो गया लास्ट वाला P अपॉन B, यानी ये हमारा साइन हो गया। ठीक, ये कोस हो गया और ये टेन हो गया, सोना चांदी तोला से। ठीक, अब इसी का अगर हम रेसिप्रोकल कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, अगर इन्हें नीचे से ले लें हम, तो ये मिल जाएगा हमें कोसेक, सेक और कोट। अगर हम इनको रेसिप्रोकल कर दें, ये हम ऑलरेडी पढ़कर आ चुके हैं। इसको हम लिख सकते हैं, इसका रेसिप्रोकल H ओवर B एंड B ओवर P। क्लियर, ये हम ऑलरेडी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑलरेडी 10th क्लास में पढ़कर आ चुके हैं। इनकी ज़रूरत है, इसलिए हमने यहाँ पर इन्हें लिख दी। अब देखिए, 3 मास्टर फॉर्मूले होते थे हमारे वहाँ पर 10th क्लास में। अब वो मास्टर फॉर्मूले क्या होते थे, वो मास्टर फॉर्मूले तो आप इसमें बहुत पढ़ोगे एक्सरसाइज में, और ये एक्सरसाइज आपकी ऐसी है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये आपका पीछे नहीं छोड़ेगी। यानी इतनी इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है, 12th क्लास में ले लो या 11th के अदर चैप्टर में ले लो, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, सब इसी पर घूमेगा। पूरा इसी पे घूमना तुम्हारा 12th क्लास में भी जाएगा, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, और भी डिफरेंशियल इक्वेशन, मतलब पूरी कैलकुलस इस पे डिपेंड करेगी। और चैप्टर 11th में भी काफ़ी चैप्टर इसी में घूमने हैं आपके। तो बच्चे क्या है, स्टूडेंट इसमें साइन थीटा कोसमिक हो जाते हैं। मतलब इतना परेशान कर दिया ट्रिग्नोमेट्री उन्हें कि साइन थीटा कोस थीटा उसी में खो गए, तो उसमें मतलब परेशान हो जाते हैं। तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, मैं बहुत बेसिक से लेकर चल रहा हूँ। यू डू नॉट वरी अबाउट दैट, सब क्लियर हो जाएगा। बेसिक भी मैं इसका लेकर चल रहा हूँ, पिछला जो बेसिक है आपका इतना क्लियर है, ये तो ऑलरेडी आप पढ़कर आ चुके हो। Thereafter we did some master formulae of this in class 10। देखिए मास्टर फॉर्मूले क्या था, देखिए पहला हमारा होता था कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। बहुत यूज़ किया हमने इसका। अब इसी से मुझे 2 फॉर्मूले और मिल जाते हैं। एक बार मैं इसको इधर शिफ्ट कर दूँ, कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, एक तो मुझे ये गेट हो गया। ठीक है, अब मैं क्या करूं, अब क्या मैं किसे शिफ्ट कर दूं, उधर कोस को शिफ्ट कर दूं, तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू मुझे मिल जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये हमारा इस 2 फॉर्मूले इस पहले फॉर्मूले से बन गए। दूसरा हमारा मास्टर फॉर्मूला क्या था, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ठीक है, ये हमारा मास्टर फॉर्मूला था। अब इसी से हमारे
फिर से हमें दो फॉर्मूले मिल गए थे। कैसे मिल गए थे? शिफ्टिंग करने से। कैसे शिफ्टिंग करेंगे? देखिए, अगर मैं इसको 10 को इधर शिफ्ट कर दूँ, देन वी गेट सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। वी हैव गॉट वन फॉर्मूला ओवर हेयर, एक फॉर्मूला हमें यहाँ मिल गया। अब नेक्स्ट में मैं क्या करूँ? नेक्स्ट में मैं से 1 को इधर ले आऊँ और 1 को इधर ले आऊँ, यानी सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 और 10 को मैं उधर शिफ्ट कर दूँ। सो वी हैव गॉट अनदर फॉर्मूला ओवर हेयर। सो 2 फॉर्मूले मिल गए मुझे मास्टर, ये मेरा 2 मास्टर फॉर्मूले थे। अब देखिए लास्ट थर्ड मेरा क्या है? थर्ड मेरा है सेक कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ठीक है, इससे भी मैं 2 फॉर्मूले गेट करूँगा। कैसे गेट करूँगा? कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। चलिए इसको हम इसी कलर से राइट करते हैं। कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। एक ये मिल गया मुझे, एक ये गेट हो गया। ये सब हम 10th में पढ़ कर आए हैं, लेकिन इनका हम यहाँ पर यूज़ करेंगे, तो इसलिए मैं आपको बेसिक से लेकर चल रहा हूँ। ये आपका हो गया कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल्स टू कोट स्क्वायर थीटा। सो ये फॉर्मूला भी इन 3 मास्टर फॉर्मूलों से हमें 2 फॉर्मूलाज और गेट हो गए। सो दिस इज द वी कैन से ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी एंड दिस इज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। अब इसमें कुछ चीज़ें हमने छोड़ दी, उसको मैं अब लिख देता हूँ यहाँ पर। देखिए इसमें क्या था हमारा, जैसे कि यहाँ है साइन का रेसिप्रोकल क्या है? कोसेक है। कोस का रेसिप्रोकल क्या है? सेक है। एंड टेन का रेसिप्रोकल क्या है? कोट है। तो वी कैन राइट ओवर हेयर, देखिए यहाँ पर लिख देता हूँ मैं इसको। देखिए साइन थीटा इक्वल्स टू 1 ओवर कोसेक थीटा एंड कोसेक थीटा इक्वल्स टू 1 ओवर साइन थीटा। क्लियर? ये मेरा इसी से मुझे और मिल जाएगा। जैसे मैं यहाँ लिखने लगूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ। अब तो ये यहाँ पर लिख देता हूँ, याद तो है ही आपको। कोस थीटा इक्वल्स टू 1 ओवर सेक थीटा एंड सेक थीटा इक्वल्स टू 1 ओवर कोस थीटा। सिमिलरली टेन थीटा इक्वल्स टू 1 ओवर कोट थीटा एंड कोट थीटा इक्वल्स टू 1 over tan theta, isn't it? So we have here more। देखिए लास्ट वन, देखिए लास्ट साइन और साइन कोट, टेन और कोट को साइन और कोस की टर्म में हम कैसे राइट करेंगे वो भी देख लीजिए। यहाँ पर देखिए टेन थीटा इक्वल्स टू वी हैव टेन थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा ओवर cos theta and cot theta equals to we have cos theta over sin theta, isn't it? ये हमारे बेसिक फॉर्मूले हैं जो हम यूज़ करेंगे। कहाँ यूज़ करेंगे? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में इनका हम यूज़ करेंगे। ठीक है, ये कुछ बेसिक फॉर्मूले हो गए। मैं एक बार और रिपीट कर देता हूँ। देखिए साइन और कोस की टर्म में टेन का ये फॉर्मूला होता है। अगर इसे रेसिप्रोकल कर देंगे सो हमें कोट का फॉर्मूला गेट हो जाएगा। सिमिलरली साइन किसका कोसेक का, और कोसेक किसका रेसिप्रोकल? साइन। ऐसे ही कोस का रेसिप्रोकल सेक है। ये सब ऑलरेडी आप पढ़कर आ चुके हो, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ट्रिग्नोमेट्री ये समझिए जैसे रीढ़ की हड्डी होती है ना, रीढ़ की हड्डी, तो इसी तरह ये भी मैथ में एक रीढ़ की हड्डी की तरह वर्क करती है।
इसलिए इसके सारे जो फॉर्मूले हैं वो आपको अच्छे से नोन हो, इसलिए मैं इसे बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, ये एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ओके, नाउ आगे देखिए। देखिए, मैं इसमें एक बात आपको बताना चाह रहा हूँ, फिर आगे चलेंगे हम। यहाँ पर जैसे हमें थीटा फाइंड करना, तो थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। मैंने बताया है, अभी ट्रिक भी बताई है। अब जैसे मान लो मैं साइन फाई निकालने लगूँ तो क्या होगा भाई? ये 10th में भी पढ़ा होगा आपने, इसमें बच्चों को काफ़ी कन्फ्यूज़न होता है। मैं एक बार इसको बता देता हूँ। साइन थीटा पी अपॉन एच है, तो साइन फाई क्या होगा? साइन फाई भी पी अपॉन एच होगा। इनमें तो कोई चेंजिंग ही नहीं होनी। 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनियस रहेगा। ठीक है, ये कभी भी चेंज नहीं होगा। आंखें मीच के भी 90 डिग्री के सामने वाले को हाइपोटेनियस कहना आपको। आंधी आए या तूफान आए, ये जो हाइपोटेनियस है ये 90 डिग्री के सामने से नहीं हटेगा। इसको तो यहाँ फिक्स रहना है। कुछ भी आ जाए, आंधी आ जाए या तूफान आ जाए, ये यहीं फिक्स रहेगा। इसको नहीं हटा सकते हम। जहाँ भी 90 डिग्री होगा और उसके सामने का जो होगा उसके अपोजिट जो साइड होगी उसे हाइपोटेनियस रखना है हमें। क्लियर है? अब मैं बात कर रहा था साइन थीटा जैसे पी अपॉन एच है, तो साइन फाई भी पी अपॉन एच हो रहा, तो फ़र्क क्या है इसमें? फ़र्क क्या पड़ेगा? ये तो वैल्यू एक ही आ रही, फ़र्क डायग्राम से पड़ेगा। देखिए, इसमें मेन बात ये है, जो एंगल हम फाइंड करेंगे वो परपेंडिकुलर होगा। और अभी मैं बता कर आया हूँ, हाइपोटेनियस तो कहीं नहीं जाएगा, उसे तो वहीं रहना। तो ये परपेंडिकुलर हो गया और ये हाइपोटेनियस हो गया। अब हम जैसे फाई निकालना है, तो फाई के सामने वाला परपेंडिकुलर हो गया, हाइपोटेनियस फिक्स है, ये बेस बन जाएगा। बस इतना फ़र्क है, डायग्राम से वैल्यू चेंज हो जाती। अच्छा, एक चीज़ हमने और पढ़ी थी 10th क्लास में, पाइथागोरस थ्योरम। ये क्या है? देखिए, इसका यूज़ हम क्या करते हैं? जब हमारे पास 2 साइड गिवन हो और हमें तीसरी साइड फाइंड आउट करनी, तो हम इसका यूज़ करते हैं हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। इसमें हमें 2 वैल्यू गिवन होती हैं और हम तीसरी फाइंड कर लेते हैं। अगर हम P निकालेंगे तो हाइपोटेनियस में से इसको किसको माइनस कर देंगे? B को माइनस कर देंगे। और अगर हम B फाइंड आउट करेंगे तो हाइपोटेनियस में से हम P को माइनस कर देंगे। तो ये हमारे क्या हैं? फॉर्मूले हैं। मतलब फॉर्मूले क्या? पाइथागोरस थ्योरम है, जो हम ट्रायंगल वाले चैप्टर में इसे प्रूव भी किया है हमने क्लास 10th में। नाउ नेक्स्ट आगे चलते हैं हम। अब हम एंगल निकालने, एंगल फाइंड आउट करने सीखेंगे विदाउट लर्न किए। देखिए, इसमें क्या है, एक तो थंब रूल है, थंब रूल से भी हम कर सकते हैं, एक हम टेबल से। तो मेरा जो सजेशन है आपके लिए, आपको ये याद होने चाहिए। ठीक है, उंगलियों पे आप, फिंगर पे आपके ये याद होने चाहिए सारे एंगल। ठीक है, टेबल बनाने में टाइम लगता है, फिर भी मैं बता देता हूँ टेबल कैसे बनती है। लेट्स सी। देखिए, यहाँ पर मैंने ये टेबल बनाई है। मेरी आर्ट इतनी अच्छी तो नहीं है, फिर भी मैंने कोशिश की है बनाने की, और टाइम इसमें लगाता तो थोड़ा बेहतर बन जाती। हमें यहाँ पर कोई कलाकारी तो दिखानी नहीं है, हमें ओनली समझना है। लेट्स सी। देखिए, यहाँ पर सबसे पहले हमने क्या करना है, जैसे हमें 0, देखिए ये इसको ना रेडियन में बोलते हैं।
ये नीचे जो लिखा है ना ये इसी के बराबर रेडियन में है, यानी 0 की वैल्यू 0, 30 की वैल्यू π/6 रेडियन में, 45 की π/4 और 60 की π/3, π/2 90 की। मैं एक्सरसाइज 3.1 में करा कर आ चुका हूँ। तो इसमें क्या है 10th क्लास में भी मैंने बताया था, मैं दोबारा रिमाइंड करा रहा हूँ। पहले हमने 0 से लेकर 4 तक हमने क्या करना है, 0 से लेके 4 तक वैल्यू लिखनी है, ठीक है। 0 से लेके 4 तक वैल्यू लिखनी है। देयर आफ्टर हमें इन वैल्यू जो हमने राइट की है उन्हें 4 से डिवाइड करके रूट लेना है उसका, 4 से डिवाइड करके रूट लेना है हमें, ठीक है। 4 से डिवाइड करके हमने क्या किया, रूट ले लिया। तो देखिए हमें क्या मिला, ये तो हमें 0 ही मिल जाएगा, तो उसे साइन वाले कॉलम में पुट करना है हमें। 1/4 का स्क्वायर रूट 1/2, 2 से 2 कैंसिल, तो 1/√2 आ जाएगा ये, ठीक। इसका 4 का स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा और 3 एज इट इज रहेगा, और ये 1 बच गया आपका। तो ये हमारी साइन की वैल्यू आ गई बिना लर्न करे। क्लियर है। साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 30 की जिसे π/6 हम रेडियन में बोलते हैं, हमें अब रेडियन में, ये तो हम 10th में भी पढ़ कर आए हैं, हमें इसे रेडियन में पता हो तो ज़्यादा बेहतर है। देखिए उसके बाद कोस के लिए हमें क्या करना है, बैक साइड से लिख देना। बैक साइड में क्या है, 1 है, 1 फिर हमारा √3/2, देयर आफ्टर 1/√2, फिर हम इधर से बैक साइड से जा रहा है, 1/2 आ जाएगा और 0 आ जाएगा। ये हमारी किसकी वैल्यू आ गई, कोस की वैल्यू गेट हो गई हमें। देयर आफ्टर हमें 10 की वैल्यू लिखनी, तो 10 के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला है, 10 बराबर होता sin थीटा अपॉन कोस थीटा, sin थीटा अपॉन कोस थीटा। तो 0/1 इक्वल्स टू 0, ठीक है। 1/2 अपॉन √3/2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, 1/√3। और जब इसको इससे डिवाइड करेंगे, यानी 1/√2 को हम 1/√2 से डिवाइड करेंगे तो हमें 1 गेट हो जाएगा। सिमिलरली √3/2 को हम डिवाइड करेंगे 1/2 से, 2 से 2 कैंसिल आउट, √3 हो जाएगा। और 1 को हम 0 से डिवाइड करेंगे तो हमें नॉट डिफाइंड मिल जाएगा, ठीक है, नॉट डिफाइंड मिल जाएगा। क्लियर। ये हमारी 10 की वैल्यू आ गई। अब हमें कोट की लिखनी, तो फिर से बैक साइड से लिख दो, यहाँ से वैल्यू रिवर्स कर दो, यानी नो यहाँ आ जाएगा नॉट डिफाइंड, क्या आ जाएगा यहाँ पर, नॉट डिफाइंड। ये आ गया आपका नॉट डिफाइंड आ गया यहाँ पर, और ये आ गया आपका √3, फिर 1/√3 और लास्ट में हमारा 0 आ गया। क्लियर है इतना। अब हमें कोसेक की वैल्यू लिखनी है। तो कोसेक जो होता है ना 1/sin होता, कोसेक क्या होता, 1/sin। तो साइन का रेसिप्रोकल कर दो, 0 का रेसिप्रोकल 0/1/0, यहाँ पर 0 का रेसिप्रोकल तो नॉट डिफाइंड आ जाएगा भाई। 0 का रेसिप्रोकल क्या होगा, यहाँ देखिए 1/0 हो जाएगा, तो नॉट डिफाइंड। 1/2 का रेसिप्रोकल 2, 1/√2 का रेसिप्रोकल √2, √3/2 का रेसिप्रोकल 1/2/√3 और 1 का रेसिप्रोकल 1। बताइए कोई प्रॉब्लम हो तो। ये कोसेक जो है साइन की वैल्यू को उल्टा कर देंगे, और सेक के लिए हम फिर से लास्ट से लिख देंगे 1 2/√3 √2 2 नॉट डिफाइंड। तो ये हमने टेबल बनानी सीख ली। एक बार और मैं इसको रिवाइज कर देता हूँ।
देखिए सबसे पहले हमने क्या लिखना है, थीटा 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। अब तुम ये पूछोगे कि इससे ज़्यादा की डिग्री की वैल्यू होती है, भाई होती है। साइन 150 भी होता, साइन 120 भी, मतलब 150, 120 सभी 135 होगा, लेकिन हम उनको निकालना सीखेंगे किसके थ्रू, क्वाड्रेंट के थ्रू, क्वाड्रेंट के थ्रू हम उनको निकालना सीखेंगे। यहाँ तो हम यहाँ ये वैल्यू हम 10th में भी पढ़ कर आए। देखिए सबसे पहले फिर मैंने इनकी रेडियन वैल्यू लिख दी, ये हमारे लिए न्यू है, ये हम जानते नहीं थे रेडियन, ये तो हम 10th में पढ़ी थी सब। ये रेडियन लिख दी। देयर आफ्टर 0 से लेकर 4 तक मैंने वैल्यू राइट कर दी यहाँ पर, 0 से लेके 4 तक, और उनको 4 से डिवाइड करके उन सारी वैल्यू का रूट ले लिया, वो मैंने साइन वाले कॉलम में लिख दी जो जो वैल्यू आ गई। फिर मैंने बैक साइड से रिवर्स कर दिया, यानी ये यहाँ उल्टी वैल्यू मैंने इस यहाँ पर लिख दी। फिर मैंने tan जो होता साइन थीटा अपॉन कोस थीटा होता, इससे इसे डिवाइड करके ये वैल्यू आ गई। फिर बैक साइड से फिर यहाँ पर लिख दी, ठीक है। अब देखिए कोसेक जो है साइन का रेसिप्रोकल है, तो साइन की वैल्यू को उल्टी करके मैंने यानी रेसिप्रोकल करके यहाँ पर लिख दी, और सेक के लिए फिर बैक साइड से मैंने यहाँ से ये स्टार्टिंग कर दी वैल्यू। सो वी हैव गॉट टेबल ओवर हेयर। सो दिस इज़ द टेबल, हाउ टू मेक द टेबल, ये मैंने आपको बनानी सिखा दी है टेबल। होप ये आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब देखिए हम चलते हैं साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन।